Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Me. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के रिविजन सीरीज़ में दैट इज़ वन क्वेश्चन कन्फर्म वाला जो हमारे यूट्यूब सीरीज़ में उसमें मैंने टॉपिक लिया है कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन। ठीक है, मैंने आज टॉपिक लिया है कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सिंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली हमारे सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, हमारे रिएक्शंस होते हैं, जीओसी होता है, तो उसमें मैं इतना 3D रिप्रेजेंटेशन कर नहीं पाती। बट ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको 3D विजुअलाइजेशन के साथ आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से समझाऊंगी और ताकि आपका जो भी डाउट्स है कन्फर्मेशन के ऊपर वो सारा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं कि कन्फर्मर क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा आइसोमर होता है वैसे ही एक और हमारा टाइप होता है कन्फर्मर। ठीक है, कन्फर्मर होता क्या है? डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन स्पेस, ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू फ्री रोटेशन अलोंग द सी सिग्मा बॉन्ड। जब हम मॉलिक्यूल को सी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, उसके अलॉन्ग जब भी हम रोटेट करें और वहाँ से जो हमारे डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हमारे आते हैं उसको हम कहते हैं कन्फर्मर्स। ठीक है, और ये देखो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है सिर्फ एल्केन्स में। एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स ये जो है कि प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाते क्योंकि वहाँ पे आ जाता है हमारा पाई बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड्स में हमारा क्या होता है, हमारा जो रोटेशन होता है, देखो ये जो कन्फर्मर है वो रोटेशन के थ्रू ही बनता है। ठीक है, तो हमारा जो सी सिग्मा बॉन्ड है एल्केन में, जो मेरा सी सिग्मा बॉन्ड है उसके अलॉन्ग जब मैं ग्रुप्स को रोटेट करूँ, देखो ये जो है ये तो मेरा फिक्स होता है। ठीक है, ये बॉन्ड मेरा फिक्स होता है और दो ग्रुप्स है। ठीक है, एक ऊपर की साइड, एक इस साइड और एक नीचे की साइड। ठीक है, तो मैं जब ग्रुप्स को रोटेट करूँ, ठीक है, और ये जो ग्रुप्स है ये मेरे ए बी सी, ठीक है, ये ग्रुप है, अभी ये लिए एच लिखा है, ठीक है, इथेन है ये, बट इथेन के अलावा प्रोपेन ब्यूटेन जब हो तो हमारे ग्रुप्स जो है वो उसके हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है, तो जब मैं इन ग्रुप्स को रोटेट करूं तब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स जब आए उसको हम कहते हैं कन्फर्मर। ठीक है, डिफरेंट टाइप, मॉलिक्यूल मेरा सेम रहता है बट मेरा क्या चेंज होता है, अरेंजमेंट चेंज होता है। आइसोमर में क्या था, मेरा वहाँ पे भी अरेंजमेंट चेंज होता है बट मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, राइट। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप को अगर आप चेंज करो, चेन लेंथ को चेंज करो तो उसके हिसाब से मेरा आइसोमर बनता है। यहाँ पे मेरा रोटेशन के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या हो रहा है, रोटेशन के थ्रू अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मेरा कन्फर्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फर्मर जो है जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, एक बार मैं चलाती हूँ इसको, देखिए यहाँ से एक बार मैं पूरा चला के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद एक और बार समझाऊंगी। देखिए कैसे मेरे मॉलिक्यूल्स जो है रोटेट हो रहा है, ठीक है, और मेरे ग्रुप्स रोटेट हो रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो स्पेस में मेरे को मिल रहे हैं, राइट। हाँ या ना, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, एक और बात, चलो अब देखो क्या हो रहा है। देखो मेरा मॉलिक्यूल ये ऐसा था, ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट रोटेट होने की वजह से मेरा एक कन्फर्मर बना। अब नीचे वाला पार्ट देखो, नीचे वाला पार्ट रोटेट हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे करते करते रोटेशन होते रह रहे हैं। मेरा बॉन्ड देखो, ध्यान रखो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो सेम रह रहा है, ठीक है, बट बॉन्ड के अलॉन्ग जो मेरे ग्रुप्स है वो जो है वो रोटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ या ना? यहाँ पे देखो रोटेट हो रहा है, पहले ये रोटेट हो रहा है, फिर पीछे वाला रोटेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे रोटेट करते आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मर्स जो है मिलते हैं इन केस ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ये भी एक टाइप है, ये भी एक टाइप है, अभी आगे पढ़ेंगे। एक हमारा होता है स्टैगर्ड और एक होता है हमारा इक्लिप्स। ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मेरा मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट होता है 3D में और मेरा कन्फर्मर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मर्स जो है वो जनरेट होते हैं, राइट। चलो एक बार टाइप्स पढ़ ले। सबसे पहला देखो एल्केन में सबसे मेजर जो है वो मेरे दो टाइप के मेरे कन्फर्म होते हैं। एक मेरा होता है एक्लिप्स और दूसरा होता है मेरा स्टैगर्ड। ठीक है, एक बार एक्लिप्स देख ले। एक्लिप्स कन्फर्मर, उसके नाम से ही हम पता कर सकते हैं क्या होता है वो। आपने एक्लिप्स सुना होगा, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, ये सब कुछ सुना होगा। ठीक है, एक्लिप्स में होता क्या है, प्लैनेट्स जो है वो एक साथ अलाइन हो जाते हैं। हाँ है ना, अर्थ होता है मेरा, मून होता है और सन होता है, राइट। तो क्या होता है, अर्थ और मून, ठीक है, सॉरी, मून और सन, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाते हैं। हाँ,
वही होता है मेरा एक्लिप्स, तो वो छुप जाता है, राइट। तो आपका सन जो है वो दिख नहीं पाता, तो आपका काला काला से दिखता है, राइट, वही होता है मेरा एक्लिप्स। तो इधर भी सेम केस है, क्या होता है कि मेरे ग्रुप्स जो है, ठीक है, मेरे ग्रुप्स जो है जब अलाइन हो जाए, एक बार उसका स्ट्रक्चर देख ले, ये मेरा होता है एक्लिप्स कन्फर्मर, ठीक है। ये देखो ये मेरा कार्बन है, राइट, ये मेरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और एक और जो है वो पीछे वाला कार्बन है, इथेन है ना, इथेन की बात हो रही है। तो इथेन में ये मेरा स्ट्रक्चर होता है इथेन का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये पहला कार्बन ये ऊपर है, ठीक है, ये पहला कार्बन जो है ये वाला है, और जो पीछे वाला कार्बन है ये है, ठीक है। और कार्बन कार्बन आपने लेबल कर लिया, अब क्या देखना है आपको, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि इथेन मॉलिक्यूल है तो हर जगह आपको हाइड्रोजन दिखेगा, तो ये सारे जो है वो आपके, ये सारे बॉल्स जो है वो आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपका हो गया एक्लिप्स कन्फर्मर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो ग्रुप्स जो है वो मेरे अलाइंड हो रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है वो अलाइन हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक्लिप्स कन्फर्मर। क्या होता है कि एक पीछे वाला ग्रुप जो है वो छुप जाता है बिकॉज ऑफ द आगे वाला ग्रुप, ठीक है। वही होता है मेरा एक्लिप्स में भी, राइट, मेरा सन जो है वो छुप जाता है बिकॉज ऑफ द मून, राइट। वैसे ही एक्लिप्स में भी मेरे ग्रुप्स है, पीछे वाले ग्रुप्स है वो आगे वाले ग्रुप से छुप जाते हैं, राइट, उसको हम कहते हैं एक्लिप्स कन्फर्मर, राइट। तो मैंने क्या किया है, वीडियोस से मैंने स्क्रीनशॉट लिए ताकि मैं दिखा सकूं जब मेरे रोटेट होता है मॉलिक्यूल तो मेरे डिफरेंट तो एक्लिप्स कब कब बनता है। देखो यहाँ पे भी देखो, ग्रुप के ऊपर ग्रुप, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, बस एंगल देखो चेंज हो रहा है, बट मेरा मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। ये भी आपका एक्लिप्स कन्फर्मर है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन, ठीक है, एक के ऊपर एक अलाइन हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं एक्लिप्स। ये भी आपका एक्लिप्स का कन्फर्मर है, एक्लिप्स कन्फर्मर का एग्जाम्पल है, बस एंगल आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ग्रुप्स है वो आपके अलाइन हो रहे हैं, राइट, ये भी आपका एक्लिप्स है। ये भी, ये हम ज़्यादातर पढ़ते हैं ये वाला एंगल, क्योंकि हम फ्रंट एंगल से ज़्यादातर पढ़ते हैं, हमारा जो एनसीईआरटी है उधर भी हमने फ्रंट एंगल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया है। तो फ्रंट एंगल में देखोगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखो ये जो एक छुप गए, ठीक है, एक तरीके से छुप ही गए ना। अगर आप एक ग्रुप लो, पीछे वाला ग्रुप है उसके ऊपर सेम साइज का आगे वाला ग्रुप भी लगा दो तो ऑब्वियसली छुप जाएंगे। तो ये भी आपका एक्लिप्स कन्फर्मर होता है, राइट। तो आपको दिख रहा है, तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि मेरा कन्फर्मर्स कैसे जनरेट होते हैं, राइट। तो ये आपका एक्लिप्स, तो आप नाम से ही पता कर सकते हैं एक्लिप्स में क्या होता है, मेरे ग्रुप्स जो है वो एक के ऊपर अलाइन हो जाते हैं, राइट, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, राइट, उसको हम कहते हैं एक्लिप्स कन्फर्मर, ठीक है। डेफिनेशन हो गया। अब एक बार पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है एक्लिप्स कन्फर्मर का, कि अब देखो, क्योंकि अगर मेरा ग्रुप्स जो है वो एक के ऊपर एक आएगा, राइट, तो डिस्टेंस क्या होगा दोनों के ग्रुप की जब भी मैं ग्रुप की बात करी तो वो मेरा हाइड्रोजन है और मैं इथेन की बात करी हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इथेन की बात करूँ, ठीक है, ये मेरा इथेन है, राइट। तो इथेन की बात करूँ, डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप्स आर मिनिमम, ऑब्वियसली एक के ऊपर एक अलाइन हो रहे हैं, राइट। तो डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है। तो ग्रुप्स के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, ग्रुप्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल मिनिमम है, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब बताओ, अगर मेरा ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है, तो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन का किसके बीच में होगा, मेरा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वर्सेस दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब क्या हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि एक्लिप्स कन्फर्मर है, एक के ऊपर एक अलाइंड है, तो दोनों हाइड्रोजन जो है बहुत पास में है, बहुत उनकी विसिनिटी में है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिव क्या करेगा, वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल, राइट। और ये हमेशा होता है, ये हर मॉलिक्यूल में होता है, बट क्योंकि मेरे एक्लिप्स कन्फर्मर में, ठीक है, जब मैं एक्लिप्स कन्फर्मर में आऊँ, एक्लिप्स वाले अरेंजमेंट में आऊँ, तब मेरे हाइड्रोजन्स में, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम होता है, तब रिपल्शन जो है वो मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिपल्शन जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम होगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत कम स्पेस है, बहुत कम डिस्टेंस है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, राइट। तो क्या होगा, मेरा रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मेरा रिपल्शन मैक्सिमम। अब बताओ, अगर मेरा रिपल्शन मैक्सिमम है तो मेरा स्टेबिलिटी क्या होगा। देखो, तो मैं एक एग्जांपल लेके बता सकती हूँ। तो आप हो, ठीक है, आप हो, राइट, दिस इज यू, राइट। तो आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, कोई सा भी स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, राइट, कोई सा भी स्ट्रेस। तो आप क्या करोगे, तो
स्ट्रेस होगा तो आप स्टेबल रहोगे, एक जगह पे बैठे रहोगे नहीं ना। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस जो है वो रिलीज करना होगा, राइट। आप चाहोगे कि आप अपने फ्रेंड्स से बात करो, फ्रेंड्स को कॉल करके आप अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज कर सको, या अपने मम्मी से बात कर सको, या आप अपने पापा से बात कर सको, या अपने कजन से बात कर सको। हाँ है ना, ये हर एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिपल्शन का मतलब स्ट्रेस आप पे ज़्यादा है। तो अब मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, वो बिल्कुल इन्वर्स नहीं होगा। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो तो एक जगह बैठ नहीं पाओगे, आप अपना फ़ोन लोगे, किसी को फ़ोन मिलाओगे और यहाँ से वहाँ घूमते रहोगे, है ना। एक तरीके का स्ट्रेस वो रिलीज करता है। तो अगर आपके पास स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल उल्टा होगा, कम होगा, राइट, क्योंकि आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे। सिमिलरली अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो रिपल्शन स्टेट में है तो उसका स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल रिवर्स होगा। तो स्टेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगा, क्योंकि वो एक जगह पे वो वाइब्रेट करते रहेगा, राइट। रिपल्शन है तो वाइब्रेट करते रहेगा, राइट। किसी तरह से अपने स्ट्रेस को कम करना होगा ना। तो इसीलिए अगर मैं रिपल्शन की बात करूँ, एक्लिप्स कन्फर्मेशन में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, क्योंकि ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस जो मिनिमम है। और स्टेबिलिटी की बात करूँ बिल्कुल उल्टा, विच इज़ मिनिमम, ठीक है। अब अगेन ऑब्वियसली अगर रिपल्शन ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, राइट, तो आप यहाँ से जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से आप घूमते रहोगे, भागते रहोगे। जैसे कि ये लड़की जो है, ये लोग जो भाग रहे हैं, ठीक है। वैसे ही तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, राइट। आपको एनर्जी चाहिए यहाँ से वहाँ भागने के लिए। इसीलिए तो क्या होता है, अगर मैं पूरा कंक्लूजन दूँ, रिपल्शन डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमम होता है, रिपल्शन जो है मैक्सिमम होता है, स्टेबिलिटी जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, और एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एक्लिप्स्ड कन्फर्मर, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आपका जो है दो जो है वो इंपॉर्टेंट मेरा होता है कन्फर्मर टाइप के, दैट इज टाइप एक्लिप्स्ड एक होता है और मेरा होता है स्टैगर्ड, ठीक है। स्टैगर्ड में क्या होता है, अब यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो मेरे अलाइन नहीं होते, ठीक है। तो अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। और मून जो है, ठीक है, मून जो है वो कहीं और अपने घूम रहा है, और सन जो है वो कहीं और है। तो ये जो है एक के ऊपर एक अलाइन नहीं है, ठीक है। इनकी पोजीशंस जो है वो बिल्कुल दूर दूर है, और ध्यान रखो बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे, सारे के सारे जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे, है ना। ऑब्वियसली प्लैनेट इतने बड़े हैं तो ऑब्वियसली उनको स्पेस चाहिए ना अपना घूमने के लिए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस में हो गए। सिमिलरली अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मेरे ग्रुप्स जो है, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, बाकी बॉल्स जो है वो मेरे छोटे वाले बॉल्स जो है वो मेरा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरा यहाँ से यहाँ आप कंपेयर जो है वो बिल्कुल सेम उसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखो मेरा डिस्टेंस जो मैक्सिमम है, सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा डिस्टेंस मैक्सिमम है, और यहाँ पे भी मेरा डिस्टेंस, यहाँ पे आपको छोटा लग रहा होगा बट 3D रिप्रेजेंटेशन में जाओगे तो आपका बिल्कुल मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ग्रुप्स के बीच में जब वो अलाइन नहीं होते, एक्लिप्स का बिल्कुल उल्टा फॉर्म, ठीक है, स्टैगर्ड जो है वो एक्लिप्स का बिल्कुल उल्टा फॉर्म है, राइट। तो जब मेरे ग्रुप्स जो है वो अलाइन नहीं होते, राइट, और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये सारे मेरे स्टैगर्ड हैं, देखो यहाँ से यहाँ मेरा बिल्कुल मैक्सिमम है, दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ से यहाँ ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, तो बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, ये भी मेरा स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में देखो बिल्कुल उल्टा होता है, अगर ये ऐसा है तो दूसरा जो है वो बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है, सॉरी ये होगा ऐसा, राइट। तो ऐसे ही दिख रहा है, ये देखो ये ऐसे है और ये जो है वो इन्वर्टेड है, राइट। तो और यहाँ पे अगेन डिस्टेंस जो है वो मेरा मैक्सिमम ही होगा, राइट। अगेन मैं डिफरेंट एंगल्स में आपको दिखा रही हूँ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, राइट। ये भी मेरा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, राइट, बिल्कुल ऑपोजिट में है, मेरा ग्रुप जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट में है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है मैक्सिमम है। ये भी एक टाइप का स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। और ये जो है ये मेरा मेन है, यही हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये मेरा ग्रुप इधर है और ये मेरा ग्रुप जो है पीछे वाला जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, इन्वर्टेड है, राइट। ये भी मैंने एक एंगल में दिखा दिया, ऊपर वाले एंगल में दिखाया है, राइट। तो ये आपका है और ये देखो ये आपका बिल्कुल उल्टा है, राइट। तो इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस, राइट। मैंने डिफरेंट एंगल्स में आपको दिखा दिया सारे, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज देख ले एक बार।
तो प्रॉपर्टीज में जैसे कि मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप आर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द ग्रुप्स, राइट, ओके। तो अब मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को एक और नाम बोलते हैं हम टॉर्शनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हम टॉर्शनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक और नाम है, कुछ नहीं है। टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब ही ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं ना, ग्रुप्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है उसको हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, राइट। तो अब देखो डिस्टेंस जो मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो विसिनिटी में नहीं होंगे, ठीक है, बहुत दूर होंगे, जिसकी वजह से रिपल्शन जो है मिनिमम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस जो है, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा था, यहाँ पे आप स्ट्रेस कम है। अगर आपको स्ट्रेस कम है तो आप ऑब्वियसली एक जगह में आराम से बैठे रहोगे, अपना काम करोगे, राइट, अपना फ़ोन चलाओगे या अपना पढ़ाई करोगे, राइट, जैसे कि ये लड़का यहाँ पे कर रही है, ये दोनों काम है, ठीक है। तो काम रह रहे हो तो स्टेबल होगे, राइट, अगर आप स्टेबल हो, एक जगह में बैठे रह रहे हो तो आप स्टेबल रहोगे, मतलब स्ट्रेस कम है, रिपल्शन कम है, तो आप स्टेबल रहोगे, काम रहोगे। इसीलिए मेरा रिपल्शन अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी जो है मैक्सिमम होगा। बट एनर्जी की बात करूँ, सेम मेरा एनर्जी जो है मिनिमम होगा। ऑब्वियसली अब स्ट्रेस में हो, यहाँ वहाँ घूम नहीं रहे, एक ही जगह बैठे हो, तो एनर्जी मिनिमम होगी, राइट। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा रिपल्शन जो है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन रहे तो, और स्टिल कन्फ्यूजन रहे तो स्ट्रेस फैक्टर कर लो। अगर आप स्ट्रेस में हो तो यहाँ से वहाँ घूमोगे, एनर्जी ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। अगर आप लेस स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस कम है, राइट, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आप एक जगह में बैठे रहोगे, आराम से अपना काम करोगे, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और एनर्जी जो है वो भी कम होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और एनर्जी कम होगी, राइट। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज, राइट। तो क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं, ठीक है। एक्लिप्स कन्फर्मेशन, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इसके डायहेड्रल एंगल का भी आता है, अब आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर, आई होप मैंने क्लियर कर दिया आपको कन्फर्मेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते डायहेड्रल एंगल। अब देखो नॉर्मल एंगल में क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल एंगल की बात करूँ तो नॉर्मल एंगल, अगर आप एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वाटर है ये, ठीक है, ये आपका वाटर है, तो वाटर की बात करूँ तो आप हमेशा जो है वो 3 एटम्स के बीच में जो है वो एंगल निकालते हैं, राइट। आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 3 एटम्स के बीच में होता है। बट डायहेड्रल एंगल की बात करूँ वो हमेशा चार एटम्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये 4 एटम्स के बीच में, 1 2 3 एंड 4, डायहेड्रल एंगल जो है वो मेरा 4 एटम्स के बीच में होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3D फिगर दिया है, यहाँ पे भी ये मेरा हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो अगर हम डायहेड्रल एंगल कैलकुलेट करने चाहे कन्फर्मर में तो हम यहाँ से यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एंगल जो है वो मेरा होगा डायहेड्रल एंगल, ठीक है। तो अब देखते हैं बस स्टेबिलिटी जैसे कि मैंने बता दिया, एक मैं डायहेड्रल एंगल बता देती हूँ। तो डायहेड्रल एंगल जो है स्टेगर्ड फॉर्म का आपका 60 डिग्री होता है और एक्लिप्स का होता है आपका 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पूरे दोनों ग्रुप्स जो है वो एक के ऊपर अलाइंड होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल 0 डिग्री में होते हैं। बट स्टेगर्ड जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट में होते हैं, राइट, डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनता है वो आपका 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आता है आपका PYQs में, ठीक है। तो आई होप इट क्लियर्स। तो अभी हम करते हैं 2 क्वेश्चन जो कि आपके PYQ में है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कन्फर्मर ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, या बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंजेस, या बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। तो इसका आंसर है सी। इसका बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कन्फर्मर्स का, ठीक है, कन्फर्मर्स की बात हो रही है, आपके कन्फर्मर्स का बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ जो है वो हमेशा सेम होता है। क्यों? अगर हम कन्फर्मर ऑफ इथेन की बात करें तो ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। कन्फर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, राइट। 3D में जब हम रोटेट करते हैं तब हमारा डिफरेंट कन्फर्मर जो जनरेट होता है, हाँ या ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा कुछ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। मेरा इथेन मॉलिक्यूल एज इट इज सेम ही रह रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो था वो sp3 ही रह रहा है रोटेट करने के बाद भी, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड एंगल,
चेंज कब आता है? जब मेरा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो, राइट। sp3 से अगर मैं sp2 में जाऊँ या sp में जाऊँ, तब मेरा बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम होता है, चेंज होता है, बिकॉज मेरा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल्स है, मेरा एल्केन मॉलिक्यूल्स है वो सेम रह रहा है, ठीक है। sp3 का sp3 रह रहा है, तो इसीलिए आपका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम रहेगा। फॉर अ कन्फर्मर आपका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ हमेशा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। It says, what is the correct statement regarding the comparison between staggered and eclipsed? ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन एक्लिप्स्ड। ये तो काट ही दो, अभी मैंने बताया स्टेगर्ड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, रिपल्शन मिनिमम और स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये तो काट ही दो, ठीक है। अब बी देखते हैं। द एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल। अगेन एक्लिप्स कन्फर्मेशन ये उल्टा ही है, ए का बिल्कुल उल्टा ही स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली आपका स्टेगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये हमारा कटेगा। अब एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, अगेन मोर स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, तो कटेगा, ठीक है। डी अब देखो, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, हाँ यस, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन आपका ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू एक्लिप्स कन्फर्मेशन, बिकॉज स्टेगर्ड कन्फर्मेशन हैज़ नो टॉर्शनल स्ट्रेन। ऑब्वियसली नो का मतलब मिनिमम ही है, बिल्कुल मिनिमम। टॉर्शनल स्ट्रेन मैंने बताया जो आपका रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन होता है, उसी को हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, मैंने अभी बताया था। और क्योंकि स्टेगर्ड, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए मेरा टॉर्शनल स्ट्रेन या रिपल्शन जो है वो मिनिमम होता है, जिसकी वजह से स्टेगर्ड जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक्लिप्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना मत भूलिएगा हमारे सीरीज़ का 1 क्वेश्चन कन्फर्म्ड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू, बाय।